कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाए। शिवाकांत शंभु शशांकाधमौलि महेशानशूलिंद्रजारूढधारि त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप। शिव शीश धारणी के जैसे खड़ा प्राणी, स्तुति है तो तेरी रोज गूंजे मेरी वाणी, गाते हुए स्तुति बहता आंखों से जो पानी साफ ही बता। हेमकुंड साहिब का ट्रैक ख़त्म करने के बाद अगले दिन हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया था और किस्मत इतनी अच्छी कि उस दिन ना बारिश और ना ही तूफ़ान, और हम निकल पड़े गोविंद घाट की ओर, क्योंकि वहाँ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस सिर्फ 25 किलोमीटर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा रास्ता बना के रखा है वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा दिन चुना था और हम निकल पड़े। बद्रीनाथ का रास्ता अलकनंदा नदी के साथ साथ उल्टी दिशा में चलता रहता है। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चट्टानें इतनी नुकीली कि ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे टकराओगे तो एकदम मक्खन की तरह कट जाओगे। जून से लेके सितंबर के महीने में बहुत बारिश होती है, कभी कभी फ्लड्स और लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से चट्टान गिरने के कारण बहुत लोगों की मौत तक हो जाती है। तो इस महीने में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बाकी तो भगवान की इच्छा है। और आपको कंटिन्यूअस BRO के लोग, NDRF के लोग वहाँ पे काम करते हुए नज़र आएंगे। So here I am at the first Indian village, Mana, और आज हमारे ट्रैक का लास्ट डे है। So we came down from the trail from Ghangaria to Kulna, and वहाँ से बाई रोड हम बद्रीनाथ हाईवे से आके अभी आए हैं माना, and this is absolute heaven. This is amazing. पहाड़ के पीछे है चाइना बॉर्डर, and I just can't tell you, this is like, मैंने सोचा नहीं था कि माना इतना खूबसूरत होगा। Look at these mountains, the clouds. It's humongous. उस जगह पे खड़े होके उफनती हुई सरस्वती नदी को देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके पीछे की कहानी को बार 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 मन के अंदर दोहरा के मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे हमारी पौराणिक कहानी इतनी सच्ची हो सकती है आंखों के सामने। बद्रीनाथ धाम माना विलेज में लोकेटेड है और माना भारत का आखिरी गांव है। गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके पहला गांव कर दिया है कुछ सालों पहले। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिज़्म में डेवलपमेंट हुई है। हाईवे बनने के बाद से यहाँ पे फ्लरिश देखने को मिला है।
माना विलेज क्रॉस करने के बाद ही माना पास है जो इंडिया को तिब्बत, प्लेटू और चाइना से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। तीन चार दिन के थकाने वाले ट्रैकिंग और रोड ट्रिप के बाद जब हम उस दिन शाम को मंदिर के करीब पहुंचने लगे तो उन गलियों के अंदर टहलते हुए अंदर एक अलग सा जोश आने लगा। ये किस चीज का है? मेरे पीछे बद्रीनाथ धाम और ये बहुत बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से एक है और ये उत्तराखंड के 4 धामों में भी पड़ता है। बाकियों में मद्महेश्वर, रुद्रनाथ, केदारनाथ शामिल है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने ये मंदिर बनाए थे, इसलिए इनके स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जैसे जैसे पांडव स्वर्ग की ओर चलने लगे और अपने अपने प्राण त्यागे तो उन 5 भाइयों के नाम पे वहाँ पे 5 मंदिर है और इनमें से सबसे खूबसूरत मंदिर वसुधारा वाटरफॉल के नीचे बसता है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि माउंट नीलकंठ के ग्लेशियर से उत्पन्न होता है और गर्मियों के मौसम में उफनती हुई अलकनंदा की आवाज़ आपको 2 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देगी। न भूमिर्न चापो न बन्धिर्न वायुर्न चाकाशास्तेन तन्नाद निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्तमीडे। कि मेरी सांसें है बैकुंठ में ही जागना, जानते हैं भोले गली। So our trek is done and this is the last day and we are going back to Rishikesh and we had a long day yesterday. We went to Mana, India's last village, and then Badrinath, and we came back and we had our emotional outburst and expressions. This is thoda ganda hai. And yeah, last time also I had this t-shirt. This is high altitude track team t-shirt and this time this is written Valley of Flowers behind me. So yeah, hopefully the road will be good and no landslide, so we'll reach Rishikesh by afternoon and prepare for the next. Thank you.